नमस्कार दोस्तों, आइए इस अध्याय का अध्ययन करते हैं और इस अध्याय में यानी कि इस पाठ में उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा संविधान। अब इसमें इम्पोर्टेंट तथ्यों को पढ़ते हैं। तथ्यों को पिछले कक्षाओं में हम सरकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमने यह भी जाना कि सरकार किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। सरकार चलाने वाले लोग यह कार्य अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह उठता है कि ये लोग किस आधार पर नियम बनाते हैं और इनका संग्रह कहाँ होता है। इस अध्याय में हम संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का संविधान क्या है? जिस प्रकार हमें अपने परिवार के संचालन के लिए कुछ नियम और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सब जानते हैं। तथ्य देखते हैं। किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। संविधान प्राय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिखित और अलिखित। जिस संविधान के प्रावधान लिखित रूप में होते हैं वे लिखित संविधान कहलाते हैं, जैसे कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ये क्या है? लिखित संविधान है। अलिखित संविधान, जिस संविधान के प्रावधान लिखे नहीं जाते बल्कि परंपराओं के रूप में रहते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं के रूप में रहते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। आइए अब हमारे संविधान की बात करते हैं। भारत के संविधान का निर्माण। अब फैक्ट चालू है, ये भी फैक्ट है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित। और अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित। हमारे संविधान के निर्माण का विचार आज़ादी के बाद प्रकट नहीं हुआ बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ विकसित हुआ। महात्मा गांधी ने 1922 में मांग की थी कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। कब? 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी। कब की थी? 1922 में। क्या मांग की थी? भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत के लोगों की इस मांग ने जोर पकड़ा कि वे बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान बनाना चाहते हैं और यह संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाए। लिखित संविधान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अलिखित संविधान से क्या तात्पर्य है? जिस संविधान के प्रावधान लिखे नहीं जाते बल्कि परंपराओं के रूप में रहते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है ना। 1922 में मांग किसने की थी? गांधी जी ने मांग की थी। अब आ जाइए संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, भारत आया। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में देश में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। किसने करी थी संविधान सभा की गठन की सिफारिश? कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। कैबिनेट मिशन। जुलाई 1946। अब यहाँ से एक एक लाइन, एक एक फैक्ट और एक एक क्वेश्चन है। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए। दोबारा से पढ़ते हैं। संविधान की सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, भारत आया। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट देश में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की और जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए। ब्रिटिश भारत में 1946 में जुलाई में 296 जनप्रतिनिधियों के लिए
चुनाव हुए। कितने जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए? 296 में। और कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया? कैबिनेट मिशन की पे हुए। तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में थे। 93 वहाँ के सांसदों द्वारा मनोनीत किए गए। राजस्थान में भी संविधान सभा में 14 सदस्य सम्मिलित थे। कितने? 14 संविधान सभा में राजस्थान के 14 थे भाई साहब। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाला एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। किसने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है? संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाला एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो 22 जनवरी 1947 को सभी की सहमति से 22 जनवरी 1947 को सभी की सहमति से पारित हुआ। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बैठकों के बाद हमारे संविधान को तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित किया। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित किया और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया। भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। पूरे देश में 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान की विशेषताएं, ये फैक्ट ही फैक्ट है, इनको दोबारा से देखते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, भारत आया और संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। किसने? कैबिनेट मिशन ने। और जुलाई 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, भारत आया। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट देश में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर गठन की सिफारिश की और जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए, जिनमें 93 कितने थे? देशी रियासतों से। राजस्थान से कितने थे? 14। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को सभी की सहमति से पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को रखा और 22 जनवरी 1947 को सभी की सहमति से पारित हुआ। प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 114 दिन की बैठकों के बाद 114 दिन की बैठकों के बाद हमारे संविधान को तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित किया। 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर 2015 पारित किया था। 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारत के संविधान की विशेषताएं। सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। यह विस्तृत दस्तावेज है
मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना और कुल 395 अनुच्छेद है, जो कि 22 भागों में विभक्त है और 8 अनुसूचियाँ हैं। विभिन्न परिवर्तनों के बाद वर्तमान सन 2013 में इसमें 465 अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन आएगा भाई, कितनी अनुच्छेद है? 465 है अब फिलहाल में, वर्तमान में। और अनुसूचियाँ 12, तो कुल अनुच्छेद तो 395 शुरू में, और एक प्रस्तावना है और 22 भागों में विभक्त है और 8 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ और एक प्रस्तावना। विभिन्न परिवर्तनों के बाद वर्तमान में सन 2013 में 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूची होगी भाई। 465 अनुच्छेद हैं, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। प्रस्तावना, हमारे संविधान प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया। यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का परिचय एवं भूमिका है। इसमें संविधान का सार है। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा, दुनिया के दूसरे देशों के संविधान से भी अनेक बातों को लेकर उनमें हमारी आवश्यकताओं से हिसाब से परिवर्तन करके उन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया, जैसे कि मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से। पंथ निरपेक्षता, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया। इसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और उसमें किसी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। भारत में रहने वाले लोगों को अपने अपने विश्वास के अनुसार पंथ मत धर्म का पालन करने की आज़ादी है। समाजवाद, संविधान सभी भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की बात करता है। इन क्षेत्रों में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे संविधान द्वारा ऐसे अनेक संरक्षणात्मक प्रावधान किए गए हैं जिनसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान और विशेष अवसर प्राप्त हो सके। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। सरकार का चुनाव जनता करती है। चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए भी कार्य करती है। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। यह पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। अतः हमारा देश गणतंत्र कहलाता है। लोकतांत्रिक गणतंत्र। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास की और शोषण से मुक्ति के लिए 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के साथ ही नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं। 6 तो मूल अधिकार है और 11 क्या है? मौलिक कर्तव्य, जिनका नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा की गई है। नीति निर्देशक तत्व, यानी कि 6 तो मूल अधिकार है, 11 मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व अलग है। नीति में सही बात, नीति से पता चल रहा है, और मौलिक कर्तव्य में कर्तव्य। जनता के हित को ध्यान में रखकर कानून तथा नीति बनाने और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नीति निर्देशक तत्व, जनता के हित को ध्यान में रखकर कानून तथा नीति बनाने और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संविधान में सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अतः सरकार का कर्तव्य है कि वह इनका पालन कर अपनी नीतियों का इस प्रकार निर्माण करे जिससे प्रत्येक देशवासी को कल्याण हो। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों को भी किया जा सकता है क्या कानूनों के द्वारा? नहीं, न तो मौलिक अधिकार, न तो मौलिक कर्तव्य और न नीति निर्देशक तत्व। संघात्मक शासन व्यवस्था, हमारा संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण जैसे संघीय, प्रांतीय स्तरों की सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान,
स्वतंत्र न्यायपालिका आदि शामिल है। हमारे संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में बताया गया है, परंतु भारतीय संघ न तो राज्यों के आपसी समझौतों का परिणाम है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। संसदीय शासन व्यवस्था। संविधान के द्वारा देश में संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष हैं और शासन की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में नियुक्त होती है। वास्तविक शक्तियाँ किस में नियुक्त होती है? मंत्रिपरिषद में, जो कि अपने कार्यों के लिए संसद के सीधे जनता द्वारा चुने गए सदन लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। मंत्रिपरिषद में नियुक्त होती है, जो कि अपने कार्यों के लिए संसद के सीधे जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका। देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ताकि जनता को न्याय मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके तथा संविधान के अनुसार ही शासन चलता रहे। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र रखा गया है। कठोर एवं लचीला। हमारे संविधान में बदलाव न तो आसानी से होता है, न ही कठोरता से। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से ही बदल लिया जाता है। इकहरी नागरिकता। वैसे तो हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, किंतु भारतीय नागरिकों को उनके अपने राज्यों की नागरिकता नहीं दी गई है। वे केवल भारत के ही नागरिक हैं। इकहरी नागरिकता देश की एकता को बढ़ावा देती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रावधान है। 18 वर्ष। इन सभी विशेषताओं से हमें यह ज्ञात होता है कि संविधान सभा ने भारत के लिए एक उत्कृष्ट संविधान बनाने का प्रयास किया है। इस संविधान के अनेक विशेषताओं और अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए इसे जन आकांक्षाओं का प्रतीक एवं विश्व का अद्वितीय संविधान बनाया है। शब्दावली। संविधान किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले कानूनों का संग्रह है। व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है, जैसे कि हमारी संसद। व्यवस्थापिका में अभ्यास प्रश्न। भारत गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति वंशानुगत होकर निर्वाचित होता है। तो ठीक है दोस्तों, छोटा सा पाठ था। जो फैक्ट है उनको देख लेते हैं अपन। 18 वर्ष, फिर संसदीय शासन व्यवस्था, राज्यों के संघात्मक शासन व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, 6 मौलिक अधिकार, 11 मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व है ना। समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से, फिर विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा, मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका से, प्रस्तावना शुरू में 395 22 भागों में विभक्त 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 465 अनुच्छेद हो गए और 12 अनुसूचियाँ हो गई 8 की जगह। और 22 भागों में भाग तो उतने ही हैं, 465 और 12 अनुसूचियाँ, भाग उतने ही 22 के 22। 26 नवंबर 2000 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949, 2 वर्ष 11 18 दिन, 114 दिन। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सभी की सहमति से। 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाला एक। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ है यार? प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 296 जनप्रतिनिधियों के चुनाव हुए जिनमें 93 सदस्य देशी रियासतों से। जुलाई 1946 की बात है। और राजस्थान से ही संविधान सभा में 14 सदस्य सम्मिलित थे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।